नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताएं। क्लास बीए सेकेंड ईयर, पेपर फर्स्ट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इससे पहले के वीडियोस में हमने फ्रांस, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन कर लिया है। इसी कड़ी में यूनिट सेकंड का हमारा आखिरी टॉपिक है स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स। स्विट्ज़रलैंड की संवैधानिक व्यवस्था या इसके संविधान की आधारभूत विशेषताओं का अध्ययन करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। स्विट्ज़रलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। इट इज़ द होम फॉर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो विश्व के अन्य किसी भी राष्ट्र में या अन्य कहीं पर भी हमें ये उदाहरण देखने को नहीं मिलता है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड के अंदर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को लागू किया गया है। कई कैंटन्स ऐसे हैं जिनमें आरंभक और लोक निर्णय जैसे उपक्रम हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा स्विट्ज़रलैंड की बहुल कार्यपालिका, स्विट्ज़रलैंड की स्थायी तटस्थता और लंबे समय से इसके शासन पद्धति का गणतांत्रिक होना, गणराज्य का होना, ये सभी ऐसी विशेषताएं हैं जो स्विट्ज़रलैंड के संविधान को राजनीतिक फलक में एक अनूठा स्थान प्रदान करती है। और इन सभी विशेषताओं के कारण एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए इस राष्ट्र के संविधान का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए देखते हैं व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला है लिखित, निर्मित और व्यापक संविधान। स्विट्ज़रलैंड का वर्तमान संविधान 1998 में निर्मित हुआ, जिसे 18 अप्रैल 1999 को लागू किया गया। और विश्व के अन्य आधुनिक संविधानों की भांति ये भी रिटन फॉर्म में है, लिखित है। इसमें 195 धाराएं और 4 अध्याय हैं। इसके इतना विस्तृत होने के दो कारण कहे जा सकते हैं। पहला कारण है कि इसमें संघीय तथा कैंटनों के मध्य जो विधायी और प्रशासनिक संबंध होंगे उनका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। कैंटन क्या है? कैंटन, जिन्हें अमेरिका में स्टेट्स और भारत में राज्य कहा जाता है, यानी संघ की इकाइयां हैं, उन्हें स्विट्ज़रलैंड के अंदर कैंटन कहा जाता है। तो कैंटन और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके जो आपसी लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस होंगे उनके बारे में काफ़ी विस्तार से इस संविधान में लिखा गया है। और दूसरा, कुछ गैर संवैधानिक महत्व के विषय हैं जिनका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है, जैसे जुआ खेलना, शिकार, मछली मारना, इन जैसे विषयों को भी संविधान में स्थान दिया गया है, जिसके कारण स्विट्ज़रलैंड का संविधान है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। इसका आकार है वो काफ़ी विस्तृत हो गया है। दूसरी इसकी विशेषता है, ये एक कठोर संविधान है। कठोर संविधान माने ये इसमें साधारण कानून और संवैधानिक कानूनों में भेद किया गया है। संवैधानिक संशोधन करने के लिए या संविधान को बदलने के लिए एक विशेष प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। इसीलिए स्विट्ज़रलैंड एक कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है। प्राचीनतम गणराज्य, ओल्डेस्ट रिपब्लिक। स्विट्ज़रलैंड का गणराज्य विश्व में सबसे पुराना है। यूरोप और एशिया के सभी देशों में जब कुछ स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजाओं का शासन था, उस समय भी स्विट्ज़रलैंड के जो कैंटन हैं उनमें लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित थे। वहाँ पर जनता को पर्याप्त अधिकार थे, जिसके द्वारा वो शासन और शासन के अधिकारियों पर नियंत्रण रखती थी, कंट्रोल रखती थी। रेपार्ड का कहना है कि स्विट्ज़रलैंड युगों से गणतंत्र रहा है। संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। स्विस संविधान में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जैसा कि भारत, कनाडा और अमेरिका में है। लेकिन संघ शब्द का इस्तेमाल ना करके स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में कन्फेडरेशन या फिर राज्य मंडल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसे हम हिंदी में परिसंघ भी कहते हैं। और इसी संविधान के द्वारा संघ और कैंटन के मध्य शक्ति का विभाजन किया गया है। शक्ति विभाजन संघीय शासन व्यवस्थाओं का प्रमुख लक्षण होता है और ये लक्षण स्विट्ज़रलैंड के संविधान में भी पाया जाता है।
स्विस संघ में 20 पूर्ण कैंटन और 6 अर्ध कैंटन है, यानी कुल मिलाकर 26 इकाइयां हैं इस संघ में, जिनमें 20 को पूर्ण कैंटन कहा जाता है और 6 को अर्ध कैंटन कहा जाता है। कैंटन है, इन्हें अपना संविधान बनाने का अधिकार है, जैसा कि अमेरिका में स्टेट्स को अपना संविधान बनाने का अधिकार है, लेकिन कैंटन का संविधान संघीय संविधान के अनुरूप होना चाहिए और इन्हें भी गणतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाना चाहिए। शक्ति विभाजन, डिवीज़न ऑफ पावर्स जो है, उसमें गणना और अवशेष का सिद्धांत है, इसको अपनाया गया है, यानी संघ की शक्तियां हैं वो गिनवा दी गई है और शेष सारी शक्तियां हैं वो राज्यों को दी गई है। इसके अलावा कैंटन और अर्ध कैंटन में क्या अंतर है? संघीय संसद फेडरल पार्लियामेंट में कैंटन से 2 प्रतिनिधि होते हैं और अर्ध कैंटन से 1 प्रतिनिधि भेजा जाता है। संवैधानिक संशोधन के समय पूर्ण कैंटन का 1 मत गिना जाएगा और अर्ध कैंटन है उनका आधा मत गिना जाता है। फिर है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विट्जरलैंड इज द होम टू डायरेक्ट डेमोक्रेसी। पूरे स्विट्जरलैंड के अंदर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू नहीं है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मतलब है जहाँ पर जनता डायरेक्टली विधायी कार्यों में भाग लेती है, शासन के सभी कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती है, उसे हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र या फिर प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र लागू है, या जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। भारत में ही नहीं, विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मॉडल है, इसी को लागू किया गया है, लेकिन स्विट्जरलैंड है ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपनाता है। पूर्ण कैंटन ग्लेरस और 4 अर्ध कैंटन ऑबवाल्डेन, निडवाल्डेन, इनर अपेंजल एंड आउटर अपेंजल। इन 5 कैंटन के अंदर, जिसमें 4 अर्ध कैंटन है और 1 पूर्ण कैंटन है, इनमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलन में है। इन कैंटनों में कोई विधानमंडल नहीं है, यानी कोई असेंबली नहीं है, और सारे विधायी कार्य नागरिकों की एक सभा लेडसेजीमिंड के द्वारा किए जाते हैं। यानी विधानमंडल नहीं है, यानी ये अपने लिए किसी प्रतिनिधि को चुनकर नहीं भेजते हैं, स्वयं ही अपने लिए विधायी कार्य करते हैं, स्वयं ही कानूनों का निर्माण करते हैं। ये 5 कैंटन है जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को फॉलो करते हैं। उसके अलावा बाकी कैंटनों में और संघीय स्तर पर हमारी तरह रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक मॉडल लागू है, लेकिन कुछ उपकरण हैं या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अपनाए गए हैं। उनमें है लोक निर्णय और आरंभक, प्लेबिसाइट और इनिशिएटिव। इनिशिएटिव माने जनता अपनी तरफ से कोई कानून बनाने की शुरुआत कर सकती है। यदि उन्हें लगता है कि फलां विषय पर कोई कानून बनाया जाना चाहिए, तो जनता अपनी ओर से प्रस्ताव है उसको शुरू कर सकती है। और लोक निर्णय यानी सरकारों के द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद जनता की उसके ऊपर राय भी ली जाती है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका। स्विट्जरलैंड में फेडरल पार्लियामेंट है, उसके 2 सदन हैं। निम्न सदन, निम्न सदन को रिप्रेजेंटेटिव हाउस कहते हैं, प्रतिनिधि सभा। इसमें जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलता है। सदस्य संख्या 200 और इसका कार्यकाल है 4 वर्ष। उच्च सदन, जिसे सीनेट कहा जाता है, इसकी सदस्य संख्या 46 है। 2 पूर्ण कैंटन से 2 सदस्य पूर्ण कैंटन से लिए जाते हैं। 20 पूर्ण कैंटन है तो 20 के कैंटनों के सदस्य होंगे 40, और 6 अर्ध कैंटन है, हर एक अर्ध कैंटन से 1 सदस्य लिया जाता है, तो कुल सदस्य होंगे 46, 46, और इसका कार्यकाल भी 4 वर्ष का ही होता है। अगली विशेषता है संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का मिश्रण, जैसा कि फ्रांस में पाया जाता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित होती है, लेकिन कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, और संघीय सरकार के सदस्य संसद के सदस्य नहीं होते। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति के सचिव या जिन्हें हम मंत्री कहते हैं, वो अमेरिकन कांग्रेस के मेंबर नहीं होते हैं। उसी तरह स्विस संघीय गवर्नमेंट है, उसके मेंबर्स भी फेडरल पार्लियामेंट के सदस्य नहीं होते। बहुल कार्यपालिका, प्लूरल एग्जीक्यूटिव।
ये स्विट्जरलैंड की एक अनोखी विशेषता है। कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इनका निर्वाचन संघीय संसद की संयुक्त बैठक में किया जाता है। सातों सदस्यों की शक्तियां एक समान होती है। इसके बारे में बहुल कार्यपालिका किस तरीके से काम करती है, कैसे इनका निर्वाचन होता है, इसके बारे में हम विस्तार से आगे के हमारे लेक्चर्स हैं जो कार्यपालिका और विधायिका पर होंगे उनमें पढ़ेंगे। स्विट्जरलैंड में एक धर्मनिरपेक्ष और बहुभाषी राज्य की संकल्पना को अपनाया गया है। यहाँ के नागरिकों को तिहरी नागरिकता मिलती है, स्विस संघ की नागरिकता, कैंटन की नागरिकता और म्युनिसिपैलिटी की नागरिकता। संघीय सर्वोच्च न्यायालय है, उसके पास में जुडिशियल रिव्यू की शक्तियाँ ना के बराबर है, उसके पास में आंशिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ हैं। कैंटन के द्वारा जो कानून निर्मित किए जाते हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है, लेकिन आर्टिकल 189 के अनुसार संघीय संसद के द्वारा निर्मित कानूनों का और संघीय कार्यपालिका के आदेशों का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो पुनरावलोकन की कमी है इसे जनता के द्वारा पूरा कर दिया जाता है। जनता अपने लोक निर्णय के माध्यम से, रेफरेंडम के माध्यम से संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है। तो ये थी स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड एक परमानेंटली तटस्थ राज्य है, न्यूट्रल स्टेट है। 1815 की वियना कांग्रेस में इसकी तटस्थता को मान्यता मिली है। तटस्थता का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी गुट से संबंधित ना होना, और इसी के कारण स्विट्जरलैंड प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी 2 बड़ी घटनाओं में भी किसी भी पक्ष के साथ या किसी के विरोध में नहीं था। इसने अपनी तटस्थता है उसको कायम रखा है। प्रजातंत्र का आदर्श होने के कारण, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू होने के कारण, एक अलग तरह की कार्यपालिका व्यवस्था, बहुल कार्यपालिका अपनाने के कारण स्विट्जरलैंड का संविधान है उसका अध्ययन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमने मुख्य विशेषताएं हैं स्विट्जरलैंड के संविधान की, उन पर यहाँ पर चर्चा कर ली है। धन्यवाद।